बात करने वाले कर्सर की। सो ए कर्सर इन डीबीएमएस इज लाइक ए पॉइंटर or a bookmark that help you go through the row of data one by one. Okay. Instead of handling all data at once, it allows you to process each row individually, which is useful when you want to perform an operations on one row before moving to the next. ठीक है. And simply हम बात करें तो imagine करो, you have a list of students in a table and you want to give a special award only a student who meet certain conditions. Instead of updating our student at once, you use a cursor to go through each student row one by one, and check the condition, and then decide it if that student gets an award, उसको award मिलेगा कि नहीं. So basic steps क्या होंगे? Declare करना the cursor with a query to select rows. ठीक है, declare किया. Declare the cursor with a query to select rows. Open the cursor to fetch the rows and fetch one row at a time from the cursor. Process the fetch row data और close करना, close the cursor after you are done. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं क्या. द कर्सर विल सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के नेम हमने सिलेक्ट कर लिए. देन इट मूव थ्रू द लिस्ट, रो बाय रो हम मूव करना है. एट ईच स्टेप यू कैन डिस्प्ले ऑन प्रोसेस दैट एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय के डेटा को परफॉर्म करना है. ठीक है. अब हम समरी से बात करें. समरी क्या कह सकते हैं, कर्सर होता क्या है. सो कर्सर लेट्स यू वर्क विद वन रो ऑफ डेटा एट ए टाइम इज कॉल्ड ए कर्सर. ठीक है. टू टाइप के कर्सर होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है और एक्सप्लिसिट होता है. इम्प्लिसिट में क्या होता है, दिस आर द कर्सर विच आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द ओरेकल सर्वर, उसे हम इम्प्लिसिट बोलते हैं. और एक्सप्लिसिट क्या होता है कि आर द यूजर डिफाइंड कर्सर होता है, विच मीन्स यूजर दिस कर्सर फॉर एनी स्टेटमेंट विच रिटर्न मोर देन वन रो ऑफ डेटा, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर. ठीक है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.